नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमारे शास्त्रों में इन 7 दिनों को अलग अलग प्रकार से महत्वपूर्ण बताया गया है। किस दिन क्या करना चाहिए और किस दिन क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में शरीर से संबंधित कार्य प्रणाली के बारे में भी बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सप्ताह के उस दिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दिन अगर आप नाखून काटते हैं तो आप निश्चित रूप से धनवान बनेंगे, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 7 दिनों में से उस दिन के बारे में भी बताया गया है जिस दिन नाखून काटने से व्यक्ति अमीर जरूर बनता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिस दिन नाखून बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। अगर आप उन दिनों में नाखून काटते हैं तो इससे आपके घर में दुख दरिद्रता का आगमन हो सकता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है और परिवार के लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है। यह सब हमारे द्वारा किए गए गलती के कारण ही होता है, इसीलिए कभी भी शास्त्रों में बताए गए नियम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आप शास्त्रों में बताए गए उन छोटे छोटे नियमों का पालन अपने जीवन में करना प्रारंभ कर देते हैं तो इससे आप बड़ी आसानी के साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि वह कौन सा दिन है जिस दिन नाखून काटने से कभी भी जीवन में पैसों की कमी नहीं होती और लगातार पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में चल करके उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। यानी कि जिस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए उसी दिन वह लोग नाखून काट देते हैं और बाद में जाकर के अपने आर्थिक तंगी का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए यह सभी प्रकार के प्रयोग और उपाय सर्व सिद्ध हैं, जैसे कि किस दिन नाखून काटना चाहिए, बाल कब काटना चाहिए, तेल लगाने का शुभ मुहूर्त कब होता है, इन सभी प्रकार की चीजों के बारे में बड़ी विस्तार के साथ शास्त्रों में बताया गया है। आपको आने वाले नए वीडियो में बताएंगे कि किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए, क्योंकि आज का यह वीडियो नाखून से संबंधित होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नाखूनों को हमेशा साफ सफाई के साथ रखना चाहिए, कभी भी नाखून गंदे नहीं होने चाहिए। जिस व्यक्ति के नाखून गंदे होते हैं माता लक्ष्मी उस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख दरिद्रता बनी रहती है। इसीलिए हमेशा अपने नाखूनों को साफ रखने का प्रयास करें, कभी भी किसी प्रकार की कोई गंदगी अपने नाखून में न होने दें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शुक्रवार के दिन कभी भी किसी व्यक्ति को नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन नाखून काटता है तो उसके जीवन में धन हानि होने लगती है, उसे किसी न किसी वजह से अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए कभी भी शुक्रवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। कुछ लोग पार्लर में जाकर के नाखून कटवाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं तो ऐसे में शुक्रवार के दिन भूल से भी नाखून ना काटे, बल्कि शुभ समय में काटे, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके नाखून काटना बेहतर माना गया है। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नाखून नहीं काटना चाहिए। उत्तर दिशा भी शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नाखून काटने से कई प्रकार के रोग और परेशानियां उत्पन्न होने लगते हैं। रात को भी कभी भी नाखून ना काटें, क्योंकि रात को नाखून काटने से भी कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने लगती है।
नाखून काटने के बाद उसे तुरंत ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए। कभी भी नाखून का टुकड़ा अपने घर में नहीं गिरना चाहिए, इससे धन हानि होने का खतरा बनता है, यानी कि किसी भी प्रकार का नुकसान जरूर होता है। जो व्यक्ति अपने दांतों से अपने नाखूनों को काटता है तो उस प्रकार के व्यक्ति से आपको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वह कपटी स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है। आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकता है, इसीलिए उस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आपको धोखा दे सकते हैं, इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में सोमवार के दिन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी दिन माना गया है। अगर आप सोमवार के दिन नाखून काटते हैं तो इससे पूरा सप्ताह आपके यहाँ धन कहीं ना कहीं से आता रहता है। जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्या नहीं होती। सोमवार का जो दिन होता है वह चंद्रमा का दिन होता है और हमारे नाखूनों को भी चंद्रमा से जोड़ कर के देखा जाता है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन नाखून काटता है उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानी आने लगती है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से उसे भविष्य में चल करके मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शनिवार के दिन आपको नाखून काटने से जरूर बचना चाहिए और हो सके तो सोमवार के दिन नाखून काटने का प्रयास करें, इससे आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शुक्रवार के दिन भी आपको नाखून काटने से बचना चाहिए और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बिस्तर पर बैठे बैठे कभी भी नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर आप बिस्तर पर बैठ करके नाखून काटते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता का आगमन होने लगता है। अपने बिस्तर में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु भी ना रखें और उसके ऊपर नाखून काटेंगे तो भी यह दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। आपको बता दें, जिसके नाखून चपटे और फटे होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में पैसों को लेकर के बहुत ही ज्यादा संघर्ष करता है। दोस्तों, पूर्णिमा का जो दिन होता है वह नाखून काटने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। अगर पूर्णिमा सप्ताह के किसी भी दिन पड़ता है तो आप उस दिन नाखून काट सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा के दिन नाखून काटते हैं तो इससे पूरा महीना कहीं ना कहीं से आपके जीवन में धन का आगमन होता ही रहता है, अर्थात महीने भर आपको पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसे में हर महीने की पूर्णिमा के दिन नाखून काटने का प्रयास करें। दोस्तों, महीने में केवल एक ही दिन पूर्णिमा आती है, इसीलिए इस दिन को बिल्कुल भी मिस ना करें, इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।